नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। युवती से छेड़खानी के आरोप में एक एएसआई की स्थानीय लोगों ने बीच सड़क पर की जमकर पिटाई। आपराधिक घटनाओं पर कैसे कसेगा नकेल, पुलिस कप्तान ने बुलाई क्राइम मीटिंग, थाना प्रभारियों को दी नसीहतें, ढीले थाना प्रभारियों की लगाई क्लास। आदित्यपुर में हुए गैंग वॉर की घटना में देसी कट्टे और कारतूस के साथ एक अपराधकर्मी पकड़ाया। जमशेदपुर पश्चिम में स्वर्गीय दीना बाबा की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विधायक सरयू राय की पार्टी और भाजपाई एक बार फिर आमने सामने। टेल्को में असामाजिक तत्वों के जमावड़े से लोग परेशान, एसडीओ से लगाई गुहार। और स्कूली बच्चों को वैक्सीनेट करने को लेकर प्रशासन गंभीर, एसडीओ ने प्रोजेक्ट स्कूलों के सभी प्रधानाध्यापकों के साथ की बैठक। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। साक्षी क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जुबली पार्क गेट के पास छेड़खानी का आरोप लगाते हुए कुछ स्थानीय युवकों ने एक एएसआई की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने मारपीट करने वाले 3 युवकों को हिरासत में लिया है। मारपीट में घायल सुरेश शर्मा कोवाली थाना के एएसआई हैं। छेड़खानी का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने कोवाली थाना के एएसआई की जमकर पिटाई कर दी। बीच सड़क में लोगों ने एएसआई की पिटाई की। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही साक्षी पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों के बीच से पुलिसकर्मी को बचाया गया। वहीं पुलिसकर्मी का कहना है कि पार्किंग को लेकर स्थानीय युवकों ने गलत आरोप लगाकर उनकी पिटाई की है। फिलहाल साक्षी पुलिस मौके पर पहुंच मामले को शांत करवाया। वहीं घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कोवाली थाना में एएसआई में पदस्थापित है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर जो दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब पहले आए हॉस्पिटल में मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए, उसके बाद वहाँ से निकल कर जा रहे थे। उसी बीच में जो नहीं है वो किनारे, हम लोग गाड़ी किनारे से जा रहे थे, 4 व्हीलर हम लोग को गाली गलौज करने लगा। उसी में हम लोग मना किए, हम लोग के साथ में हाथापाई करके मार दिया। कौन मारा? उसका जो घर वाला सामने होगा संतोष सिंह एक है। जब हम नाम पूछे तो और एक तो उसके साथ में और 7-8 लड़का लगता है, उसी का घर वाला सब। शहर में आए दिन बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कप्तान तत्पर है। मंगलवार को आयोजित क्राइम मीटिंग में दोनों एसपी, सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर तथा सभी थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया, जबकि कमजोर प्रभारियों की क्लास भी लगाई गई। जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर एसएसपी लेवल क्राइम मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के दोनों एसपी, तमाम डीएसपी, इंस्पेक्टर, सभी थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि उक्त बैठक में पिछले साल के कार्यों का आकलन के आधार पर नए साल का टारगेट निर्धारित किया गया है। अपराधी अपराध और अनुसंधान में क्या कमियां और खूबियां हैं, इसका विश्लेषण भी किया गया। साथ ही कौन पुलिस पदाधिकारी बेहतर रहे और कौन शिथिल, इसका भी आकलन किया गया। बेहतर अनुसंधान और अपराध पर अंकुश लगाने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया गया। साथ ही जिनकी भूमिका शिथिल रही उन्हें दंडित भी किया गया। के पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के क्राइम मीटिंग हम लोग आयोजन किए थे, जिसमें पूरे थाना करीब 45 थाना का थाना प्रभारी, डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर सभी लोग शामिल हुए। और सुबह से हम लोग पूरे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में ये पिछले साल हमारा जो है कोरोना काल कैसे रहेगा और क्राइम पैटर्न हमारा लिए जो पूरे केसेस का क्या हो रहा है, जो टोटल हमारा जिला में पिछले साल 2021 में कुल हमारा 4,545 केसेस दर्ज हुई है और हम लोग का कुल डिस्पोजल है 5,130 केस डिस्पोजल हुआ है। उधर आदित्यपुर आशियाना के समीप गत 6 जनवरी को हुए गैंग वॉर की घटना में पुलिस ने पीना गोप नामक एक अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जीवित कारतूस बरामद किया गया है।
आदित्यपुर थाना पुलिस ने बीते 6 जनवरी को आशियाना रेड चिली के पीछे गैंगवॉर की घटना मामले में पिन गो नामक अपराधकर्मी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और 2 जीवित कारतूस बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधकर्मी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पीना साल 2016 में हत्या के आरोप में जेल जा चुका है। आदित्यपुर थाना पुलिस पदाधिकारी पेट्रोलिंग के दौरान एक आदमी को पकड़ा गया है जो पीसीआर वैन को देख के भाग रहा था। उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 गोली मिला है, जिसे गिरफ्तार कर हम लोग जेल भेजे हैं। उसने एक परसों एक घटना हुई थी, मारपीट की घटना, जिसमें एक व्यक्ति आशीष दीप नामक व्यक्ति जख्मी हुआ था। उसमें भी यह अपना अपराध स्वीकार किया है कि उस घटना में भी ये शामिल थे। में अपना आपसी झगड़ा था। टिनप्लेट चौक पर पूर्व विधायक स्वर्गीय दीनानाथ पांडे की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक ओर विधायक सरयू राय प्रतिमा की स्थापना करना चाहते हैं तो दूसरी ओर स्थापित दुकानदारों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये दुकानदार भाजपा समर्थक हैं। जन जन के नेता से प्रसिद्ध रहे स्वर्गीय दीनानाथ पांडे की प्रतिमा स्थापना को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय प्रतिमा की स्थापना करवाना चाहते हैं और टिनप्लेट चौक बाजार के दुकानदार उक्त स्थान का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि प्रतिमा को स्थापित करने का स्थान टिनप्लेट चौक बाजार के समीप है और मंगलवार को विधायक सरयू राय की पार्टी के लोग वहां प्रतिमा स्थापना को लेकर भूमि पूजन के लिए पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और भूमि पूजन को रुकवा दिया गया। विधायक सरयू राय जी के प्रयास से हम लोग लगातार उनकी भव्य प्रतिमा का निर्माण करा करके उसको स्थापन के लिए लगे हुए थे। अभी 4 दिन पहले हम लोग यहाँ पर आए तो एक रघुवर जी के कलीग है जो 9 रत्नों के बाद 10वें रत्न है, उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जिस दिन आज भूमि पूजन था, दीना बाबा के परिवार के सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पर जब हम लोग भूमि पूजन करने आए तो 1 दिन पहले जो है लोग प्रशासन को क्या लिख करके इन लोगों ने दिया नहीं दिया, आज यहाँ पर फोर्स उतरी हुई है और हम लोग कर रहे हैं। ऊपर वाले का लाठी नहीं जानते हैं। दरअसल में देखिए, ये लंबी दुश्मनी है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत हास्यास्पद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जमशेदपुर में स्थापित करने वाले एक स्तंभ की जब मूर्ति लग रही है तो उनके लोग इसमें विघ्न डाल रहे हैं। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है और मेरे लिए निजी रूप से मैं बहुत आहत हूँ, क्योंकि मैंने 2019 के चुनाव में लोगों के मना करने के बावजूद भी रघुवर जी के लिए काम किया था। जब वो हारे, जब कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा था, मेरा परिवार मेरे अगेंस्ट था, तब भी मैं रघुवर जी के लिए काम किया था और बहुत उनको मानता था। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे ही बाबा का मूर्ति स्थापना जब होगा तो उस चीज़ में इस तरीके से विरोध कराया जाएगा, गंदी राजनीति की जाएगी। अब मैं बहुत आहत हूँ इस चीज़ से। क्या मामला आ रहा है? मेरे पास एक दिन आया, यहाँ कुछ लोग खड़ा रहा यहाँ पे, तो हम बोला क्या हो रहा भाई? तो लोग बोला नहीं, हम लोग को मूर्ति स्थापित करना है। बोला किनका? बोला दीनानाथ पांडे जी का। तो हम बोले बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा सोच है तुम लोग का, दीनानाथ पांडे जी का, लेकिन एक पार्किंग स्थल है, मार्केट का पार्किंग स्थल है, यहाँ पे हम लोग का दुकानदार भी गाड़ी लगाता है और बाहर से भी लोग आता है जो सामान खरीदता है, वो लोग गाड़ी लगाता है। आप लोग से मेरा आग्रह है, इसको कहीं चौक चौराहा में, कहीं पार्क में, सही जगह में प्रशासन से सहयोग लेकर के आप बसाइए। हम भी आपके साथ हैं। दीनानाथ पांडे जी इस शहर के लिए बहुत कुछ किया, हम उनका विरोध नहीं है और सम्मानित व्यक्ति में से है। हाँ, तो हम यही आग्रह किए, जब ये लोग नहीं माना, नहीं जबरदस्ती हम लोग लगाएंगे यहाँ पे बोला, तब हमको मजबूरी में प्रशासन को हमको देना पड़ा। प्रशासन अब जो करे। उधर टेलको थाना अंतर्गत लक्ष्मी नगर इलाके के लोग इन दिनों असामाजिक तत्वों की जमावड़े से परेशान हैं। आए दिन इन तत्वों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़खानी की जा रही है। इसकी शिकायत लोगों ने एसडीओ से की है। सौंपे गए मांग पत्र के माध्यम से इन्होंने कहा कि सुबह से शाम तक असामाजिक तत्व क्रिकेट खेलने के नाम पर अड्डेबाजी करते हैं, साथ ही खेल के दौरान भद्दी गालियां भी देते हैं। इतना ही नहीं, पास में स्थित मंदिर में पूजा करने के लिए आने वाली महिलाओं के साथ छेड़खानी भी करते हैं। लोगों ने एक बैठक करके टेलको थाना में ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन देने के लिए हम लोग अभी यहाँ पर अनुमंडलाधिकारी के पास आए हैं और उनसे डिमांड करते हैं कि ये जो समाज में जो बढ़ता हुआ जो अपराध और असामाजिक तत्वों के द्वारा जो मंदिर में जो व्यवस्था को खराब किया जा रहा है, उसके लिए हम मांग करते हैं कि वो एक ऐसा आदेश निर्गत करें
कि इस प्रकार का समाज पेट्रोलिंग वाहन करते समय वहां पर उनको दुरुस्त किया जाए और जो पकड़े जाए उनके ऊपर में अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। किस तरह के लोग असामाजिक तत्व काम करते हैं, क्या क्या अब मंदिर में बैठ करके दारू पीते हैं, शराब पीते हैं और जाकर के गुटखा खाते हैं, पान खा करके मंदिर परिसर को पूरे गंदा करने का काम कर रहे हैं और महिलाओं के ऊपर में भद्दे भद्दे कमेंट को कस रहे हैं, जैसा कि मैंने सरस्वती पूजा में देखा परसों। धालबुंग एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने मंगलवार को सभी प्रोजेक्ट स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक करते हुए 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने का निर्देश दिया और तैयारियों की समीक्षा भी की। धालबुंग एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने सोमवार को जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के सभी प्रोजेक्ट स्कूलों के प्रिंसिपलों के साथ बैठक कर शहरी क्षेत्र के 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराने का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय सभागार में आयोजित बैठक के दौरान एसडीओ संदीप मीणा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों के 15 से 18 वर्ष के बच्चों में वैक्सीनेशन कार्य धीमा है, जबकि मार्च से 15 वर्ष के नीचे के बच्चों को वैक्सीनेट करने की योजना है। ऐसे में अगर जल्द से जल्द 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण नहीं होता है तो जिला प्रशासन के समक्ष चुनौतियाँ बढ़ जाएगी। तो बच्चों का जो वैक्सीनेशन होना है, क्योंकि हमारे पूरे ज़िले में जो है 15 to 18 ईयर्स का वैक्सीनेशन अच्छी स्पीड में चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन शहरी क्षेत्र में आप देखोगे तो केवल 55% बच्चे ऐसे हैं उस एज ग्रुप में जिनका वैक्सीनेशन हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स में कुछ पहले इशू थे क्योंकि बच्चे नहीं आ पा रहे थे, अब बच्चे चूँकि स्कूल में आ गए हैं और उन बच्चों का वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने सारे प्रिंसिपल्स को बुला करके निर्देश दिया है कि जितनी जल्दी हो सके उन बच्चों को आप वैक्सीनेट करा लें। एक इशू ये आ रहा है कि जो बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए हैं, चूँकि उनका सरकार की तरफ से गाइडलाइन बड़ी क्लियर कट है कि उनको वैक्सीन 3 महीने तक, रिकवरी के बाद 3 महीने तक वैक्सीन नहीं लगनी है, तो वो इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऐसे बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाई जाए और पेरेंट्स को या बच्चों को स्कूल में एंट्री से नहीं रोका। मिलेनियम सिटी में शामिल होने के बाद जमशेदपुर में प्रदूषण कम करने को लेकर मंथन चल रहा है। इसी क्रम में जेएनएसी सभागार में राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और नगर विकास विभाग द्वारा अधिकृत एजेंसी शीट की बैठक संपन्न हुई। प्रदूषण कम करने को लेकर अक्षेस सभागार में राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और नगर विकास विभाग द्वारा अधिकृत एजेंसी शीट की बैठक संपन्न हुई। इसकी जानकारी देते हुए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि बैठक में शहर को प्रदूषण मुक्त रखने को लेकर एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत किस तरह से शहर के प्रदूषण लेवल को 10 आरपीएम से 2.05 आरपीएम के बीच मेंटेन किया जाए, इसके उपायों पर चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया कि शहर के प्रदूषण को कम करने को लेकर कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, इसमें और गति देने की ज़रूरत है। डोर कलेक्शन के बाद सेग्रीगेशन भी है, यहाँ पे हमारा कंपोस्ट मशीन भी लगा हुआ है, RFID भी लगा हुआ है और MRH भी है, सारा कुछ है। देखिए, आज जो बैठक चल रही थी उसमें स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हमारे नगर विकास विभाग के निर्देशानुसार जो मिलेनियम सिटी है उसमें जमशेदपुर भी मिलेनियम सिटी के तहत आता है, जिसमें मानगो जुगसलाय और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का जो क्षेत्र है वो आते हैं मुख्यतः। तो आज जो विभाग से इम्पैनल एजेंसी है सीड, उनके द्वारा यहाँ पे जो क्षेत्रीय एजेंसी है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और नगर विकास विभाग की, साथ में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, उनके सारे डेलीगेट्स यहाँ आए थे और शहर को कैसे एयर पोल्यूशन से कम किया जाए और प्रत्येक वर्ष आरपीएम 10 और 2.5 को की दरों में कैसे कमी लाया जाए, इसको लेकर के एक एक्शन प्लान बनाया गया था स्टेट के द्वारा। आजसू पार्टी द्वारा जन संग्रह धन संग्रह अभियान की शुरुआत की गई है। राज्य भर में चलाए जा रहे इस अभियान में शहर के कई प्रतिष्ठित और व्यवसायियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आजसू पार्टी के जन संग्रह धन संग्रह अभियान की शुरुआत की गई है। राज्य भर में आजसू पार्टी द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस मौके पर पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहीस मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 को आजसू पार्टी ने संघर्ष वर्ष के रूप में चलाए जाने का संकल्प लिया है और इसी के तहत इस अभियान को राज्य भर में चलाया जा रहा है। पूरे प्रदेश स्तर पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में जन संग्रह धन संग्रह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और उसी कार्यक्रम के तहत आज पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के नेतृत्व में जमशेदपुर से भी
जन संग्रह धन संग्रह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है यहाँ से भी, और कई पदाधिकारियों ने, सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने, नामचीन व्यक्तियों ने सदस्यता ग्रहण किया है। इधर हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ECG, TMT, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी OPD की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर OPD में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 291 4568, मोबाइल नंबर 72800 44446 4748 and 49। हमारा ईमेल ID है care.elcado@gmail.com और care@elcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। बवासीर भगंदर क्लिनिक। कैंसर से बचिए। क्या आपको बवासीर भगंदर है तो मत घबराइए, तुरंत जांच करवाइए, बिना ऑपरेशन इलाज पाइए। केवल 20 दिनों में जीवन भर की गारंटी के साथ इलाज संभव। बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। वादी हो या खूनी, भगंदर या नासूर, इन सभी रोगों का क्षार सूत्र द्वारा इलाज। बवासीर के अलावा फिशर, दर्द, हाथ पांव में कमजोरी, कब्ज जैसी हर बीमारियों का बिना ऑपरेशन इलाज कराएं 100% सेटिस्फैक्शन के साथ। बवासीर भगंदर क्लिनिक, सिन्हा भवन, शॉप नंबर 11, निर्मल महतो पथ, टाटा कांड्रा मेन रोड, छोटा गमरिया। कॉन्टैक्ट 9304275723। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर
फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes,
cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.